बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आउटर मैयर। बाय एन आउटर मैयर म्यूस्टेरिक वी मीन अ नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन डिफाइंड ऑन टू स्टेरिक टू विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज टू रेस्ट टू पावर एक्स नॉट स्टेरिक। सबसे पहले स्टेट फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको सबसे पहले लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ। सेकंड, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है उसमें भी डिफरेंस बता चुकी हूँ। यहाँ पे उसने कहा है कि नॉन नेगेटिव यानी कि इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगी, नेगेटिव टर्म्स इंक्लूड नहीं होंगी। और उसने कहा है एक बात याद रखें, मैयर जो हमने लिया वो मैयर हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा था वो सबसेट्स के ऊपर पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, यू नो दैट के टू रेस टू पावर एक्स यानी एक्स की वहाँ पे यहाँ पे वो सेट है जो उसने हमें गिवन दिया होगा। टू रेस टू पावर एक्स तो पावर सेट का फॉर्मूला है, जिसका मतलब है कि जो आउटर मैयर है वो बात करता है पावर सेट की। ठीक है, पावर सेट ऑफ दैट गिवन सेट। उसने कहा है आप किसी भी पावर सेट के ऊपर डिफाइन जो आउटर मैयर होगा वो तब होगा जब ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि उस सेट के अंदर जब एम्प्टी सेट के ऊपर हम आउटर मैयर अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। वो जो आउटर मैयर है वो मोनोटोन होना चाहिए और आउटर मैयर जो है वो काउंटेबली सब एडिटिव होना चाहिए। काउंटेबली सब एडिटिव, काउंटेबली एडिटिव, ठीक है, और ये फाइनाइटली एडिटिव, फाइनाइटली सब एडिटिव, ये भी डेफिनेशन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ। तो काउंटेबली सब एडिटिव में उसने कहा कि वो ये वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, ये अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं किसी भी मैयर के ऊपर, किसी भी सेट के पावर सेट के ऊपर, तो हम उसे कहेंगे कि वो आउटर मैयर है। देन व्हाट इज मोनोटोन? मोनोटोन ये है कि उस कलेक्शन में से कोई भी दो सेट्स हैं और वो दो सेट्स, एक सेट दूसरे का सबसेट है। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो फिर उस सेट का जो मैयर आउटर मैयर हो वो भी लेस देन हो दी कैपिटल 1 के साथ। ये हमने ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने प्रूव भी किया प्रीवियस लेक्चर में। किसी को इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। अच्छा, अब ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द सेक ऑफ कंसेप्ट। बट व्हाट अबाउट द एग्जाम्पल? अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल में उसने कहा है कि एक आउटर मैयर है, वो मैप कर रहा है आपके पास कि टू रेज टू पावर एक्स इनके पावर सेट से। आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पे पावर सेट को उसने इंक्लूड किया है। और मैंने ये भी आपको बताया कि उसने कहा कि नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, वी नो दैट एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, राइट। अब उसने नॉन नेगेटिव कहा है तो नेगेटिव सारी टर्म्स जो हैं वो डिलीट कर दी जाएंगी और वो हमारे पास जो मैपिंग जाएगी वो 0 से इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक जाएगा। और जो उसने हम आपको पीस वाइज फंक्शन दिया है उसने दिया है कि अगर ए जो है वो एम्प्टी सेट हुआ तो आपके पास आउटर मैयर का आंसर आएगा 0, और अगर ए नॉन एम्प्टी सेट हुआ तो आउटर मैयर का सेट आएगा आपके पास 1। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें कि आउटर मैयर में आपने कार्डिनैलिटी नहीं लिख देनी, क्योंकि उसने प्रीवियस में जितने भी पीस वाइज फंक्शन दिए थे उसने कार्डिनैलिटी के लिहाज से यहाँ पे इन्फिनिटी दिया था। और इट नॉट डिपेंड अपॉन कि आप अपने पास से इन्फिनिटी या नॉन नेगेटिव टर्म्स जो हैं वो सपोज कर लें, ये आपको पीस वाइज फंक्शन गिवन होगा। तो सबसे पहले आउटर मैयर की जो प्रॉपर्टी थी वो ये कहता था कि आपके पास जब एम्प्टी सेट हो उसके ऊपर आउटर मैयर का आंसर 0 आना चाहिए। तो उसने पीसवाइज फंक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जब आपके पास ए जो है वो एम्प्टी होगा तो आपको आउटर मैयर का जो सेट मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो 0 होगा। ये तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन से क्या किया हमने कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमने लिख दिया कि आउटर मैयर ऑफ इनफाइन एम्प्टी सेट है वो क्या है, 0 है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि मोनोटोन होना चाहिए। तो मोनोटोन के लिए मैंने आपको बताया कि हम कलेक्शन में से दो सबसेट्स लेंगे और वो सबसेट्स लेंगे और वो सबसेट भी एक दूसरे के फर्दर सबसेट होंगे। कैसे? कलेक्शन यहाँ पे हमें वहाँ पे स्टूडेंट्स टू पावर एक्स सेलेक्ट कर लिया हमने कि ए बी जो है वो कलेक्शन से बिलोंग करते हैं। अब अगर और लेट ये भी कर लिया कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 केसेस बनते हैं। एक तो या तो ए और बी जो है वो दोनों ही एम्प्टी हों, फिर भी सबसेट होते हैं, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो फिर भी ये सबसेट ही बनते हैं। ये दोनों एम्प्टी भी हो सकते हैं, ए नॉन एम्प्टी और बी एम्प्टी हो सकता है, ए एम्प्टी और बी नॉन एम्प्टी हो सकता है, ये दोनों ही नॉन एम्प्टी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को तो एक केस कंसिडर कर लेते हैं कि एक एम्प्टी है और दूसरा नॉन एम्प्टी है, क्योंकि अगर हम इसको लेके चलेंगे तो फिर भी सिचुएशन तो वही निकलनी है। इसको एक केस बना लेते हैं, इसको एक केस ये हो जाएगा, एक केस ये हो जाएगा, 3 केसेस में इसको डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास मोनोटोनिक की समझ लग जाएगी। केस 1 हमने देखा कि अगर दोनों ही एम्प्टी हों
तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा था जब आपके पास सेट एम्प्टी होगा तो आपके पास आउटर मेजर जीरो होगा। तो मेरे पास सेट एम्प्टी थे, मैंने आउटर मेजर जीरो लगा दिया तो ये टर्म इक्वल आ गई, क्योंकि हमने मोनोटोन के लिए चीज़ ये प्रूव करनी थी कि स्टैटिक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू स्टैटिक ऑफ बी। ठीक है, ये लेस देन आई या इक्वल टू आई, तो मेरे पास इक्वल का आ गया। तो केस वन के ऊपर तो ये चीज़ सेटिस्फाई होगी मोनोटोन की डेफिनेशन। सेकंड केस था हमारे पास कि अगर एक एम्प्टी हो और दूसरा नॉन एम्प्टी हो तो क्या करेंगे। अगर ए एम्प्टी है तो उसका अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसने कहा था अगर आपके पास सेट एम्प्टी हो तो आपके पास उसका आउटर मेजर जीरो आएगा, और अगर सेट नॉन एम्प्टी है तो उसका आउटर मेजर वन आएगा। तो जब मैंने कहा था कि ए सबसेट है बी का, तो फिर अगर ए सबसेट है बी का तो फिर ए का जो आउटर मेजर है वो बी से छोटा आना चाहिए, तो जीरो इज लेस देन वन। दूसरे केस के ऊपर भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा था कि आपके पास अगर दोनों नॉन एम्प्टी हो गए, तो अगर दोनों ही नॉन एम्प्टी है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन विच इज गिवन इन दी विच इज मेंशन इन द पीस वाइज फंक्शन कि आपके पास अगर सेट नॉन एम्प्टी है तो उसका जो आउटर मेजर होगा वो वन होगा। अगर ए भी नॉन एम्प्टी है बी भी नॉन एम्प्टी है तो दोनों का आउटर मेजर वन होगा, तो इक्वल वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। हेंस कि आपके पास केस को जो मर्जी हो, तीनों केसेस में मोनोटोनिक जो फंक्शन की कैटेगरी होती है, जो मोनोटोनिक फंक्शन की इनइक्वालिटी होती है वो सेटिस्फाई हो रही है। So by combining all the three cases, static, m static, mu static या outer measure of A is less than equal to outer measure of B, it exists. So outer measure is monotone. तो अब तीसरी कंडीशन थी हमारे पास काउंटेबली सब एडिटिव होना चाहिए। तो काउंटेबली सब एडिटिव के लिए हमने उसकी डेफिनेशन लिखी, और हमने उसके लिए आपको पता फिर ए आई की एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस भी होनी चाहिए। ठीक है, ये हम बात पहले कर चुके हैं कि जो काउंटेबली सब एडिटिव, एडिटिव, फाइनाइटली सब एडिटिव और एडिटिव में जितने भी सेट्स या सीक्वेंस में टर्म्स होते हैं वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होती हैं। और हमने लेट कर लिया कि ए आई जो है वो एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स है इन टू रेस्ट पावर एक्स, क्योंकि हम यहाँ पे पावर सेट के अंदर आउटर मेजर को देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे केस बनेंगे दो केस तो काफ़ी बनेंगे, लेकिन हम एक को जनरल लेके देखेंगे और एक को स्पेसिफिकली। कैसे स्पेसिफिकली कि अगर क्या पता कि उस सीक्वेंस में से एक जो सेट है वो नॉन एम्प्टी हो, ठीक है, बाकी एम्प्टी हो जाए। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है उस सारे सीक्वेंस में से, तो उस सीक्वेंस का, उस नॉन एम्प्टी सेट का उस सीक्वेंस अगर नॉन, आई एम सॉरी, दूसरे आसान अल्फाज में बना समझाती हूँ कि दो तरह की सीक्वेंस है, या तो सारी की सारी सीक्वेंस जो है वो एम्प्टी है, या सारी की सारी सीक्वेंस नॉन एम्प्टी है। अगर सारी की सारी सीक्वेंस नॉन एम्प्टी है तो उस सीक्वेंस के ऊपर जब हम म्यू अप्लाई करेंगे तो वो वन हो जाएगा। और उसको जाहिर सी बात अगर वो नॉन एम्प्टी है तो उसका यूनियन भी जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। जब यूनियन के ऊपर म्यू अप्लाई करेंगे तो नॉन एम्प्टी के ऊपर उसने कहा था कि जब भी आप म्यू अप्लाई करेंगे तो आंसर वन आएगा, इस क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब ये चीज़ हमने देख ली। अब काउंटेबली सब एडिटिव में दो चीज़ें हैं, एक तो यूनियन के ऊपर आउटर में अप्लाई करें, और पहले आप सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई कर लें, उसके बाद उसका समेशन ले लें। मैंने यूनियन के ऊपर अप्लाई करके देखा तो मेरे पास आंसर जो आ गया वन, इक्वेशन वन आ गई। ठीक है, अब उसने कहा द सेकेंड टर्म क्या थी कि आप सीक्वेंस के ऊपर सेपरेटली म्यू अप्लाई करें फिर प्लस करें। A1 के ऊपर, A2 के ऊपर, A3 के ऊपर प्लस अप टू सो ऑन सेपरेटली हमने अप्लाई करना है। अगर ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन एम्प्टी है अकॉर्डिंग टू द केस वन, नॉन एम्प्टी है तो नॉन एम्प्टी का उसने कहा था आपने से जो आउटर मेजर होगा वो वन लेना है। वन 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 इन्फिनिटी फॉर्म, इनफाइनाइट वन जो है वो प्लस हो रहा है, इसका मतलब आंसर भी इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रही इस चीज़ की तो आप कैलकुलेटर में करके देखते हैं, वन ऐड करते जाएं, आपके पास कोई लिमिट नहीं है तो आपके पास एंड पे आंसर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वन एंड टू, वन इज लेस देन इन्फिनिटी, काउंटेबली सब एडिटिव की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, या तो लेस देन होना चाहिए, इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, ठीक है, लेस देन की इक्वलिटी। अब बाकी सारे के सारे केसेस देखें, अगर तो दो ही केस थे मैंने आपको बताया गया, तो सीक्वेंस सारी की सारी एम्प्टी होगी, ये सीक्वेंस जो है वो नॉन एम्प्टी होगी। नॉन एम्प्टी के केस में हमने देख लिया, अगर एम्प्टी है तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो जीरो तो होता ही लेस देन इन्फिनिटी है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल द केसेस उसके लिए भी काउंटेबली सब एडिटिव की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रही है। हेंस कि म्यू नोट जो है, म्यू स्टेरिक जो है वो काउंटेबली सब एडिटिव है, वो काउंटेबली सब एडिटिव है। If we take only one set A is equals to 5 then this condition will be hold। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
ये एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ये आप खुद सोल्व करेंगे कि अगर आपके पास एक सेट है ए बी और उसके कलेक्शन में उसके पावर सेट्स हैं फाइव, यू नो दैट कि पावर सेट को जो है वो ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके लिखते हैं। तो फाइव ए बी एंड ए बी आपके पास उसके पावर सेट हो गए, ठीक है। ये हो गया A1 A2 A3 एंड A4। सेट मैंने आपको दे दिया, कलेक्शन मैंने आपको दे दी। इसके आउटर में ये अप्लाई करके ये देखें कि ये फाइनाइट है, सिग्मा फाइनाइट है या नहीं है। सॉरी, सिग्मा फाइनाइट एंड फाइनाइट तो हम पहले कर चुके हैं, ये आउटर मेजर है या नहीं है ये सेट। अब नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह लेबेग आउटर मेजर करेंगे।